भेजा है। हालेलुया। और इस समय वचन जब हम सुनेंगे प्रभु के प्रियजन, तो अपने हृदय और मन को हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम लोग तैयार रखेंगे। हम लोग आज का टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे एक बार। तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता। तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता। बोले कैसे? तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता। नहीं सकता। ये बातें यीशु मसीह किसे बोल रहा था? हालेलुया। हालेलुया। ये बातें यीशु मसीह किसे बोल रहा था कि किसी को रोक दिया कि तू अब मेरे पीछे नहीं आ सकता। इसी के पीछे प्रभु के क्या है, प्रभु ने इस बातों को कहा कि तू अब मेरे पीछे। सब कोई प्रभु के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि प्रभु ने वहां पर किसी को रोक दिया कि तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये बातें हमारे और आपके लिए, तो हम दुखी हो जाएंगे कि प्रभु मुझे काहे रोक दे रहा है। हालेलुया। मुझे उस जगह में जाने के लिए, उस जगह में कार्य करने के लिए परमेश्वर मुझे क्यों नहीं अगुवाई कर रहा है, मुझे क्यों रोका जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, हम बहुत सारी बातों को जब परमेश्वर की सेवकाई में जब हम रहते हैं, तो एक चीज को आप याद रखिएगा, देखिएगा आप जब तक कि इस कलीसिया में जब से आप आ रहे हैं, या जो लोग जितने सालों से आ रहे हैं, आप इस चीज को देखिएगा कि जब धीरे धीरे आप अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए जब तैयार किए, उसी को आगे आने का मौका मिला है। हालेलुया। हालेलुया। जब जो तैयार नहीं है, उसे अभी भी रोक के रखे हैं कि तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता है। हालेलुया। कारण क्या है जो परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है? अगर हम वचन को अगर हम जाएंगे तो प्रभु का प्रियजन निकालेंगे यूहन्ना 13 अध्याय 36 और 37 वचन को हम लोग पहले पढ़ेंगे। सामोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? एक सवाल वो पतरस ने पूछा यीशु मसीह से कि प्रभु तू कहाँ जाता है। हालेलुया। 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 हाँ, यीशु ने उसे उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता। यही वो लाइन है प्रभु के प्रियजन, जाइए टॉपिक आज का हम लोग को नजर आ रहा है। हालेलुया। प्रभु ने यहाँ पतरस को रोक दिया कि तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता। जहां मैं जा रहा हूं वहां तू अभी आ नहीं सकता। हालेलुया। उस टॉपिक को जब आप, उस वचन को जब आप पढ़ रहे हैं, उस वचन के ऊपर हेडलाइन क्या है उसको पढ़िएगा थोड़ा। पतरस के इनकार करने का संकेत। पतरस का इनकार करने का संकेत। हालेलुया। वही पतरस जो बार बार बोलता था कि हे प्रभु मैं तेरे लिए जान देने तक विश्वासी योग बना रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरे जान देने तक विश्वासी बना रहूंगा, मैं तेरा चेला बना रहूंगा। लेकिन प्रभु इस बात को वो जानता था कि वो अभी इसके कार्य के लिए तैयार नहीं है, अभी उस बातों के लिए वो तैयार नहीं है, अभी उस योजना जो परमेश्वर उसे देना चाहता है उसके लिए वो तैयार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं शरीर के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए अपनी इच्छा को जताऊंगा, तो एक बात को याद कीजिएगा, आप उस शरीर के द्वारा प्रभु की सेवा कभी नहीं कर पाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरे मन की इच्छा हो रही है कि प्रभु मैं करना चाहता है, अगर बल से शक्ति से अगर आप परमेश्वर की सेवा कर नहीं कर पाइएगा, जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। 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 रुके प्रियजन, यीशु ने पतरस को मना किया कि तू अभी नहीं सकता उस बातों के लिए, उस कार्य के लिए और उस सेवा के लिए जो तुझे बुलाया गया है। और वहां पर हम लोग टॉपिक पढ़े हैं कि तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता। नहीं, पतरस का इनकार करने का संकेत। हालेलुया। वो एक संकेत मिला था कि यही पतरस आगे जाके यीशु मसीह का इनकार करेगा। 3 बार जो उसने इनकार किया, यही पतरस का वो संकेत था उस समय। प्रभु के प्रिय, हम सभी को जानते हैं, अगर आप इस बात को अगर आप पढ़िएगा,
आमोस का पुस्तक 4:12 में क्या लिखा हुआ है? इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। मैं ये काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाइए। जब तक आप तैयार नहीं है, परमेश्वर आपको आने से रोक देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शरीर की दशा में हम परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकते। हालेलुया। क्यों? वचन कहता है कि आत्मा और शरीर एक दूसरे का बहुत बड़ा दुश्मन है। शरीर नहीं चाहता है कि हम आत्मा की बात को पूरा करें, और आत्मा नहीं चाहता है कि हम शरीर की बातों को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे मन और विचारों में मेरे अंदर इस बात का लड़ाई होते रहता है, मेरे मन के अंदर। हालेलुया, कि मैं नहीं चाह के भी जो मैं नहीं बोलना चाहता हूं वही मैं बोल देता हूं। हालेलुया। जो मैं नहीं सोचना चाहता हूं वही सोच मेरे अंदर आ जाता है। जो मैं नहीं देखना चाहता हूं वही आंखें मेरी देख लेती है। जो मैं नहीं सुनना चाहता हूं मेरे कान वही बातें सुनने के लिए मजबूर हो जाती है। जो मैं नहीं करना चाहता हूं मेरा वही चीज करने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। होता है कि नहीं होता है? यस। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। जब मैं परमेश्वर के सामने आऊंगा, प्रभु के प्रियजन, ये सारी बातों में मेरा जय होना चाहिए, कि मैं उसमें जयवंत हो जाऊं, ताकि हम परमेश्वर के लिए सामने जाने के लिए हम तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सभी को विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जल्द आने वाला है। यस। इस संसार का जैसा तस्वीर बदल रहा है दिन प्रतिदिन, इस बात का संकेत दे रहा है सारा पृथ्वी की सारी घटना है कि यीशु मसीह जल्द दूसरा आगमन में पहुंचने वाला है। हालेलुया। इस बात से अगर हम विश्वासी अनजान रहेंगे और ये सोच में रहेंगे कि मेरे जिंदा रहते हुए तो यीशु मसीह नहीं आएगा। हालेलुया, या अभी मेरे समय तक तो नहीं आएगा, अभी दुनिया में बहुत सारा चीज होने वाला बाकी है, अभी तो मैं जैसा बोलना चाहता हूँ वैसा मैं बोल लूं, जैसा करना चाहता हूँ वैसा कर लूं, जैसा देखना चाहता हूँ वैसा देख लूं। तो प्रभु के प्रियजन, ये बात को याद रख लीजिए कि बस मैं उसी तरीके से बिहेव करूंगा जो 10 कुंवारियों का हुआ। 5 सोए रह गए, अब 5 जागे रह गए। जो जागे रह गए वो दूल्हा के साथ निकल गए, और जो सोए रह गए दरवाजा खटखटाते रह गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी को जानते हैं कि हम लोग जो अगर डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो सबका एक अलग यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता है? पुलिस का अलग होता है, डॉक्टर का अलग होता है, स्कूल जाने वाले बच्चों का अलग होता है कि नहीं होता है? सबको एक यूनिफॉर्म दिया जाता है कि जिसके द्वारा उसका पहचान हो जाए कि किस डिपार्टमेंट और किस पेशा में है। हालेलुया, हालेलुया। आप उस ड्रेस को देख कर पहचान लीजिए, ये वकील है, ये जज है। हालेलुया, ये सिपाही है, ये डॉक्टर है, ये टीचर है, ये इस तरीके की बात है। हालेलुया। ये इस स्कूल का बच्चा ड्रेस देख के आप समझिएगा कि उस स्कूल का बच्चा उस पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर प्रभु के प्रिय, जब हम प्रभु के सामने जाएंगे तो मेरा ड्रेस कोड क्या होगा? हम लोग किस यूनिफॉर्म में प्रभु के सामने उपस्थित होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी बने। हालेलुया, हालेलुया। वो धार्मिकता जो परमेश्वर ने दिया है हमें और आपको, वो विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में वो नजर आने पाए। हालेलुया। हमारा हर एक चीज को परमेश्वर का जब देने और उसे समर्पण करने की इच्छा हमारे अंदर होती है प्रभु के प्रियजन, तो परमेश्वर उन सारी बातों को ऊपर हमारा जीवन पूरा करता। हालेलुया। मेरा सवाल ये है कि जब मैं उस जगह में जाने पाऊं, उस जगह में अगर मुझे जाने का इच्छा तो है, लेकिन ये सारी बातों से अभी हम और आप घिरे हुए हैं।
जो मैं देखना नहीं चाहता वो देखने मिल जाता है। हालेलुया। जो मैं बोलना नहीं चाहता, जो मैं सोचना नहीं चाहता हूँ, जो मैं करना नहीं चाहता, वो बेचारे मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जिसके द्वारा मैं उस तैयारी के क्रम में या तैयारी के बातों में मैं नजर आने पाऊं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि पतरस इनकार करके चुप रहा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़िएगा कि ऐसा नहीं है, जो पौलुस मसीहों को सताता था, जब यीशु मसीह के साथ उसका भेंट हुआ, तो ऐसा नहीं है कि पौलुस उसी तरीके से रह गया। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने आप को तैयार करने के लिए समय दिया। प्रभु के प्रियजन, अगर हमें लगता है कि इन बातों पे हम कमजोर हैं, इन बातों को पर मैं जयवंत नहीं हो पा रहा हूं, इन बातों को बार बार मेरे जीवन में आ रहा है, तो एक काम कीजिए प्रभु के प्रियजन, आप सभी को प्रार्थना में अपना समय को बिताइए। हालेलुया। ताकि मेरी पहचान और आपकी पहचान बनी रहे जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। हालेलुया। 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 अगर आप इसे वचन के द्वारा और भी आप डिटेल में जाइएगा, तो इसके लिए पौलुस बहुत अच्छी बातों को लिखता है। पौलुस जो इस बातों को बताता है प्रभु के प्रियजन, उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। क्या बात उस बात को वो बता रहा है, उसको हम वचन पढ़ेंगे। रोमियो 7:14 से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। पौलुस बोलता है कि मैं जानता हूं व्यवस्था तो क्या है, आत्मिक है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है, आत्मिक है। हालेलुया। लेकिन क्या बोल रहा है पौलुस, मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। मैं शारीरिक मतलब शरीर के द्वारा, और पाप के हाथ क्या हुआ है, बिका हुआ हूँ। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, जो सबसे ज्यादा पत्री लिखा है। वो अपनी खुद की गवाही पत्री में लिख के भेज रहा है कि मेरे साथ जो दशा है प्रभु के प्रियजन, ये बात उसको अनुभव हुआ पौलुस को, और ये बातें आज हमारे और आपके साथ भी घटित हो रहा है कि शरीर के दशा में हम गुलाम हो गए। शरीर का हम शरीर के ऊपर जय नहीं पा रहे, शरीर मेरे ऊपर मालिक बनकर रह रहे। होना तो यह चाहिएगा कि शरीर को हम जैसे चाहे वैसे चलाते, लेकिन शरीर जो हमें अपने कंट्रोल में ज्यादातर रखता है। अब पौलुस जो इस बात को, जो परमेश्वर का दास था, इस बात को वो समझ रहा था। हालेलुया। 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 अगर आप देखिएगा, आप कुछ भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, आपसे गुस्सा हो रहा है या जो भी चीज हो, वो आपका अंतरात्मा का वो स्वभाव नहीं है। वो आपका स्वभाव नहीं है, वो आपका अंतरात्मा का स्वभाव नहीं, वो आपका शरीर का स्वभाव में आप है, इसलिए आपने किया। क्योंकि वचन जो अगर आगे पढ़िएगा, क्यों इस बातों को बार बार हमसे ये बातें हमारे जीवन में होता है, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता हूँ। हालेलुया। ये लड़ाई होता है कि नहीं सबके जीवन में? यस। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होता है। हालेलुया। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। पौलुस के साथ भी ये लड़ाई हो रहा था, क्योंकि वो शरीर में था और ये उसके अंदर भी चल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता, क्या बोलता पौलुस, जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूँ। जो कोई नहीं चाहता है कि अगर यहाँ पर आपसे पूछेंगे आप गुस्सा करना चाहते हैं, सबका आंसर होगा नहीं। आप गलत चीज देखना चाहते हैं, गलत चीज बोलना चाहते हैं, गलत चीज सुनना चाहते हैं, आंसर आएगा नहीं। लेकिन फिर क्यों हो रहा है ये सारी बातें? पौलुस इस बात को बोल रहा है, जिस बातों से मुझे घृणा होती है वही मेरे साथ होता है।
हालेलुया, हालेलुया। जिस टेम्पटेशन का, जिस लड़ाई को आज मैं और आप फेस कर रहे प्रभु के प्रियजन, वो आज से 2023 साल पहले वहां जो प्रभु का दास जो था पौलुस, वो भी फेस कर रहा था। और वो अपना अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव को बता रहा है पत्री के द्वारा। हालेलुया। और इस बात का जब अनुभव किया तो उसका उपाय भी वो बताएगा आगे। यदि जो मैं नहीं चाहता, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। व्यवस्था भली है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे द्वारा तो भला चीज हो नहीं पा रहा है, तो व्यवस्था जो है वो ज्यादा हमसे भली है। हालेलुया। हाँ, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं। अब देखिए पौलुस बोलता है कि ऐसी दशा में उसके करने वाला मैं नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी दशा में मैं नहीं हूं। हाँ, वरन पाप है, वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। जो मुझ में बसा हुआ है। कमिट योर सेल्फ, कि वो पाप वाला स्वभाव हमारे अंदर आज भी बसा हुआ है। पहले स्वीकार करना तो जरूरी है ना, अंगीकार तो करना कि वो चीज आज भी मेरे अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पौलुस इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जो मुझ में पाप बसा हुआ है। और आप बाइबल पढ़ें अच्छा से तरह से, आप जानते प्रभु पाप से छुटकारा पाने की सामर्थ हम में और आप में नहीं है। जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं। इसका कारण क्या है? वो पाप है जो आपको करने की ओर विवश करता है। बंद कर दो। हालेलुया, हालेलुया। आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता है। वो हमेशा स्वर्ग के विरोध में जाके काम करेगा। वो हमेशा परमेश्वर के वचन में विरोध में जाके काम करेगा। वो हमेशा पवित्र आत्मा के विरोध में काम करेगा। वो हमेशा इस बाइबल में लिखी हुई बातों के विरोध में जाके काम करेगा। आप यहां से सुन के जाते हैं, लेकिन वो चीज पूरे सप्ताह बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं कभी कभी पूछ देता हूँ, कभी अचानक किसी से, क्या जब ये तो आप पिछले संडे को क्या प्रचार था, क्या टॉपिक था, शुरुआती वचन क्या बोले थे? बहुत कम कोई अभी भी बता पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी कोई नहीं बता पाएगा। मने मने मत सोचिएगा पास्टर हम ही से पूछना, लेकर हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि वो बातें जो मुझ में है वो बसता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस बात को बार बार बोल रहा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो अंतर को दिखाना चाहता हूं उसको आप थोड़ा सा समझिएगा। जो पाप मेरे अंदर में बसा हुआ है, वो पाप का स्वभाव मुझे वो चीज करने के लिए अगुवाई करता है जो परमेश्वर का आत्मा नहीं करने के लिए बोलता है। क्योंकि जब मनुष्य का सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हुआ है, तो उसका खुद का स्वभाव कभी भी अग्रेसिव, कभी भी लड़ाई झगड़े करने वाला, अहंकार करने वाला, घमंड करने वाला नहीं बना है। वो पाप के कारण वो मेरे जीवन में आया। हालेलुया। जो मेरे और आपके लाइफ में है, इस बात को कमिट करना है। हालेलुया। जो बात आप नहीं बोलेंगे नहीं है तो ये आप झूठा है। वो बातें अगर मेरे लाइफ में हो रही है तो इस बात का समझ लीजिए कि कुछ चीज है जो परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा उसे हटाने बोल रहा है। आगे, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे
बन नहीं पड़ते, भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना मतलब सोचिए, मेरे अंदर इच्छा भी करता है तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग को डाइवर्ट कर देता है शैतान, वो स्वभाव फेर देता है। हालेलुया। बहुत अच्छा रात को प्रार्थना करके सोएंगे कि प्रभु सुबह उठेंगे और हम तेरे चरणों में आएंगे, अलार्म बजते रहेगा, मोबाइल बजते रहेगा, नजर आएगा और एक दुनीन मार ले और एक दुनीन मार ले, नजर आया सुबह हो गया, नजर आया अरे हम तो उठ ही नहीं पाए। एकदम आप प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु आज से मैं एकदम कंटिन्यू बाइबल पढ़ना स्टार्ट करूंगा, और आप जैसे बाइबल पढ़ना बोलेगा ऐसे आपको बैठा दिया जाता है, आपका आंख गीत की तरह देखते रहेगा, पलक एकदम झपकेगा भी नहीं। लेकिन जैसे बाइबल पढ़ने बैठेंगे 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा हिम्मत कर लेगा 15 मिनट। हालेलुया। धीरे धीरे एकदम आग, बाकी चीज में नींद काहे ना आ रहा है? हालेलुया। क्यों नहीं नींद आता है? क्योंकि मैंने कहा जैसे पौलुस बोल रहा है, वो पाप का जो सामर्थ्य आज मेरे अंदर ज्यादा कार्य करता है। हालेलुया। आपका जिम्मेदारी ये नहीं कि आप विश्वास कर लिया आज से 5 साल 10 साल 15 20 साल पहले जब भी आप किए बपतिस्मा ले लिए, प्रोवोज लेने आ रहे, बस मैं मसीह बन गया मेरा काम खत्म, नहीं, वहां से तो शुरुआत होता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं प्रभु के प्रियजन जो हम नहीं चाह के भी हम कर देते हैं। आगे पढ़ना। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ, वही किया करता हूँ। इस वचन से हम और आप ज्यादा दूर नहीं हैं, याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर रहते, अगर इस वचन के हम लोग साथ में मिलकर रहते, के साथ इस वचन के ऑपोजिट रहते, तो परमेश्वर की आज्ञा को बिना बोले आप पूरा करते रहते। हालेलुया, हालेलुया। आराधना में आपको बोलना नहीं पड़ता कि हाथ उठाइए, आराधना में नहीं बोलना पड़ता कि आप परमेश्वर की आत्मा से भर के प्रार्थना कीजिए। आपको प्रार्थना करने के लिए आज परमेश्वर मौका दे रहा है तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, गवाही करने के लिए परमेश्वर मौका दे रहा है तो आप गवाही बोल रहे हैं। ये सारी बातें परमेश्वर धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंजिंग रहे। सोचिए कितने सालों से ये स्वभाव बना हुआ है और इस चीज में हम जकड़े हुए हैं। हम कब विश्वास किए थे और कब हमारे दिल में दिमाग आया करे हम चलो अदम परमेश्वर का सेवा बहुत अच्छा से करेंगे, लेकिन आज भी हम सिर्फ सोच ही रहे हैं, कर नहीं रहे। आज भी हम सोच ही रहे, कर नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया। पप्पू का बपतिस्मा लिया है 11 में 2013 2013 में, चलो ठीक है, 13 14 जो भी हो, 13 में लिया। हालेलुया, लिए हुए आज 24 चल रहा है। कितना साल हो गया? 11-12 साल हुआ। 11। हालेलुया। 11 साल पहले जब तुम बपतिस्मा लिया था तो क्या सोचा था? हम प्रभु की सेवा करेंगे। सोचा था कि नहीं करें? सोचा था कि कोई बोला आओ बपतिस्मा लेते, ले लिया के अपना होशोवास में लिया था ना, कि कोई बोला कि जाके ले लिया, डुबकी मार दिए। चर्च उससे पहले जाता था ना। लेकिन सोचिए प्रभु का प्रियजन, परमेश्वर इस बात का मैं एक इसका एग्जाम्पल मैं दिला रहा हूं, क्या है क्योंकि 11-12 साल से जो सोच बना हुआ था वो आज भी बना हुआ है। आपका सबसे कीमती चीज जो आपके जीवन का दिया हुआ समय है, उस कीमती चीज को शैतान देखिए कितना तेजी से बर्बाद करता है। वो 12 साल लौट के नहीं आएगा। आएगा क्या?
जो बीत गया समय वो 12 साल लौट के आएगा, लेकिन वो 12 साल का समय शैतान इससे चुरा लिया। इसके लाइफ में जितना साल परमेश्वर ने रखा, 12 साल माइनस कर दीजिए, वो सेवा नहीं कर पा रहा। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से हमारे जीवन को भी जोड़ लीजिए कि आप इतने साल से परमेश्वर के जब भी विश्वास किए हैं, इतने सालों से परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए अभी तक खड़ा नहीं कर पा रहा है, और वो बोल रहा है कि तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता है, क्योंकि हम उसके पीछे आने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर की सेवा, या हम चाह रहे हैं कि करने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें आप उसके साथ लड़ाई तो में है, लेकिन लड़ाई से जीतने के लिए आप कुछ प्रयास नहीं कर रहे। हालेलुया। उसका आगे पढ़ना। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। उसी का 24-25 पढ़िएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। क्यों बोला मृत्यु की देह? क्योंकि अगर आप शरीर की इच्छा में चलते रहिएगा तो ये शरीर जो आपका शरीर जो आप देख रहे हैं, वो शरीर आपको नरक तक ले जाएगा। इसीलिए बोलता है ये मृत्यु का शरीर। हालेलुया। हालेलुया। ये तो खुद एक दिन मरेगा, लेकिन हमेशा के लिए हमको भी नरक पहुंचा देगा अगर आप उसकी दशा में चलते रहे तो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस बात को प्रति नई सोच बना के बैठ रहे हैं कि मैं शरीर की दशा में मेरा जीवन ज्यादा बीत रहा है, और ये शरीर एक दिन उस नरक का शेर करा देगा अच्छा से। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो ये बातें जो मेरे अंदर होना चाहिए उसमें मैं संतुष्ट नजर नहीं आऊंगा। हालेलुया। हम आनंद का सुसमाचार तो सुन लिए हैं, सुनेंगे, ऐसा बात नहीं है। हम आनंद का सुसमाचार, शांति का सुसमाचार, शांति का राजकुमार मेरे अंदर वास करता, फिर भी मेरा चेहरा में 12 बजा हुआ नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो आनंद का सुसमाचार अगर आप सुन लिए हैं तो आपका हृदय मन आनंदित होना चाहिए। अभी गीत सुन रहे थे ना, किसी ने कहा चलो तो मेरा मन आनंद हुआ। सोचिए ये गीत कितना अच्छा बातों को बता रहा कि मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। जब कोई प्रभु की बात कहे आपसे, जब आपको सेवा करने की बात आए, जब प्रार्थना करने की बात आए, जब आप अपना समय को परमेश्वर बीजे, तो आपका मन और आपका हृदय नाचने और झूमने लगे। हालेलुया, हालेलुया। वो बोझ ना लगे कि मेरा समय क्या है, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा घराना कैसे होगा, मेरे बाल बच्चे क्या होंगे, मेरा बेटा बेटी क्या होगा। अगर मैं परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हूं तो जो सुसमाचार सुना है प्रभु के प्रियजन, इन बातों से मुझे आजाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस बात को जब अपने जीवन में ऐसे वो ले रहा था, जब इसे वो महसूस कर रहा था, तो उसने एक बात को बताया। हालेलुया, हालेलुया। उस बात को क्या है थोड़ा सा आप सुनिएगा। 1 कुरिन्थियों 9:27 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। परंतु मैं अपनी देह को वो देह जो मृत्यु का कारण बन रहा था, जो पाप का कारण बन रहा है, आज भी पौलुस यहाँ पर बोल रहा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता
मारता नहीं है, उसे कूटता भी है अच्छा से। हालेलुया। हालेलुया। अब बोलेगा मैं अपने शरीर को कैसे मारूं और कूटूं। हालेलुया। हालेलुया। कोई अपने शरीर को कैसे मारेगा, कूटेगा? हाँ मरीला, कैसे मारेगा, कूटेगा? जो शरीर करना चाहता है उसको नहीं करता। हाँ, देखिए जो वचन आप सुने प्रभु के प्रियजन, पौलुस जो झेल रहा था उसका, इससे कैसे जयवंत हुआ इसका उपाय भी बता रहा। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है कि मैं अपने शरीर को क्या कर रहा हूँ, मारता कूटता। और रुक जाओ थोड़े। जब आप प्रार्थना करने के लिए रात में प्रार्थना किए, प्रभु मैं सुबह उठूंगा 3 बजे भोर को। हालेलुया। हालेलुया। और गहरा से नींद आ रहा है, शरीर बोल रहा है थोड़ा 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 और अभी भी नहीं उठना है, आंखें नहीं खुल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसी समय अपने शरीर को क्या करना है, मारना कूटना, मार के एकदम सरिया देना है। हालेलुया। हालेलुया। एकदम उठ के बैठ जाना है, कुछ भी हो जाए तुरंत पानी लेके एकदम मारना है आंख में, बोले नहीं मैं एकदम उठूंगा जैसे भी हो। शुरुआत में तो बड़ा कष्ट लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करते करते भी आप सो के भी प्रार्थना कर लीजिएगा उस समय, लेकिन कोई बात नहीं। आप इस लड़ाई को जीतने के लिए आपका एक दिन जागना काफी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका कंटिन्यू वो हैबिट अगर बनाना है तो प्रभु के प्रियजन वहां पर आपको मारना और कूटने वाला आदत डालना पड़ेगा। शरीर को आप काबू रखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं, जो शरीर बोले उस जगह में करो। उस समय अगर बोल आपको लगे कि परमेश्वर के वचन से अलग बात कर रहा है, वही चीज करने के लिए आप आगे आइए। हालेलुया। 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 वही चीज करने के लिए आपको परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मारना और कूटना स्टार्ट करो। हालेलुया। हालेलुया। शरीर से एकदम बहुत ज्यादा प्यार और प्रेम नहीं करना। अरे बाप रे बेटा, शरीर स्नो पाउडर मेकअप सब ठीक है, लेकिन वो आपका आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी नहीं बन सकता है। अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, ठीक है, चलिए अच्छा कपड़ा, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर मुझे आज अच्छे कपड़ा दे रहा, अच्छा शकल सूरत में रखा है। लेकिन ऐसा शरीर लेके क्या होगा जब हम एक दिन नजर में आएंगे, नजर बने नरक में आएंगे। हालेलुया। 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 आप बताइए, मेरा खुद अपने आप में हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत खूबसूरत या स्मार्ट है। हालेलुया। यही स्मार्ट शरीर अगर वो नरक का आग में जलते हुए नजर आएगा तो हमें कैसा लगेगा? हालेलुया। हालेलुया। उस समय हमें अच्छा लगेगा? नहीं। इसलिए शरीर को मारना और कूटना, पौलुस बोलता है कि मैं अपने शरीर के साथ ऐसा ही करता हूं। यह प्रैक्टिस की बात है, वो एक दिन में नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे, और वश में लाता हूँ। और क्या करता हूं उसे? वश में लाता हूं। शरीर आपको वश में लाएगा, आप शरीर को वश में लाने वाला काम कीजिए। हालेलुया। शरीर मेरे कंट्रोल से बाहर ना जाने पाए। शरीर की इच्छा है, शरीर की बातें को आप नहीं मानना है, आपकी बात शरीर को मानना है। हालेलुया। हालेलुया। आंखें के बार बार आपको बोलेगा चलो थोड़ा सा देख लेते मोबाइल खोल के कौन फिल्म चल रहा है। हालेलुया। कौन सीरियल चल रहा है, थोड़ा सा देख ले। कौन बोल रहा है? आपका शरीर में जो आंख है, दो को जो गोल गोल दिया हुआ है, वो आंख बोलेगा कि थोड़ा सा देख ले। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो थोड़ा देखने में क्या हर्ज है? कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है। बोला शरीर, क्या बोला? थोड़ा आंख बोला देख लो, हमको भी थोड़ा संतुष्टि मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन देखने जा रहा है? पहले तो आज से कुछ सालों का पहले 10 से 15 साल या समझ लीजिए, जिस समय मोबाइल नहीं था तो घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जब रहा करता था तो लोग अब परिवार बैठ के देखता था। हालेलुया। हालेलुया। तो वहाँ कुछ आलतू फालतू देखने का जगह नहीं मिलता था। हालेलुया। हालेलुया।
लेकिन अब जैसे जैसे हाथ मोबाइल में आ गया वो पूरा टीवी का काम खत्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब मोबाइल के साथ साथ अब कंपनियां एयरफोन भी दे रही है। क्या देख रहे क्या सुन रहे कोई सुनाई भी नहीं देगा आपके कान के सिवाय। तो वहां पर आपका आंख देख भी रहा है, कान सुन भी रहा है, दोनों को खुशी मिल रहा है। बाबा का आनंद का बात है कि नहीं है? यस। आप तो बोला अरे हम इतना देरी तो प्रार्थना करके उठे, थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करते करते थोड़ा सा रील चल रहा है, थोड़ा सा रील और चला ले। हालेलुया। हालेलुया। और वो सारे चीज आपके साथ घटित हो रहा है, लेकिन आपको कौन से समय ये बात को शैतान आपके अंदर वो डाल दिया है कि अरे चलो कोई इससे बात नहीं होता है, हम कुछ खराब चीज नहीं। हम लोग खराब क्या समझते हैं? हम लोग अरे ये देख लेंगे तो खराब है। वो खराब चीज अब उसको नहीं बोल रहे हैं। मेरे मन में हम अपने मन को विश्वास दिला दिए हैं खराब नहीं है, क्योंकि वो मेरे पसंद का चीज है। हालेलुया। हालेलुया। पहले घर में लड़ाइयाँ हो जाती थी अगर सास कभी बहू ही सीरियल नहीं देखने मिलता था तो। सास अलग लड़ाई, बहू अलग लड़ाई। हालेलुया। दोनों में लड़ाई, वहां तो लड़ाई हो ही रहा था, घर में भी लड़ाई हो रहा है। कितना कोई पहले देखता था, ईमानदारी से भी बोलेंगे तो बोलेगा हम नहीं देखते थे। कितना कोई देखता था पहले सीरियल? हाँ देखिए पीछे से भी हाथ उठ रहा है, बहुत अच्छा बात है। पीछे से भी। अच्छा इधर से भी नहीं देखते थे आप लोग? हैं? हालेलुया। हालेलुया। हाँ फिल्म कोई नहीं देखता था। अरे हाथ उठाइए, सीरियल बोलेगे तो सीरियल है ना हाथ उठेगा। फिल्म भी देखते थे, हाथ उठाइए। हालेलुया। हालेलुया। हम तो प्रार्थना करते हैं जितना घर का टीवी मोबाइल है सब बर्बाद हो जाए विश्वासी लोग का, और वही नजर आए जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जब वो खोले तो बंद हो जाए, नेट खत्म हो जाए उसका में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए अगर आज भी वो चीज आपके लाइफ में बना हुआ है तो आप किसकी दशा में है? शरीर की दशा, पाप की दशा में है। हालेलुया। पाप की दशा में है जो आपको पाप करने के लिए फिर कर रहा है। अब ये चीज अगर बना रहेगा तो आप अपने शरीर को मार कूट तो नहीं रहे, आप उसको आप अलाउ कर रहे हैं कि आप वो चीज को कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने पतरस को कहा तू मेरे पीछे अभी नहीं आ सकता, तो हमें भी प्रभु रोक देगा। यस। रोकेगा कि नहीं रोकेगा? अगर सोचिए कि परमेश्वर हमें चाहता है कि यहाँ से मोनिका आगे बढ़े, उसको परमेश्वर अपना आत्मा सामर्थ्य बुद्धि देगा। वो चाहता है कि मरीला आगे बढ़े, उसको अपना आत्मा सामर्थ्य देगा, उसे दान वरदान देगा। वो चाहता है कि खुशी आगे बढ़े, लेकिन खुशी मरीला और मोनिका जो बैक में कर रही है, पीछे जो शरीर का काम को पूरा कर रही है, तो इसमें क्या होगा? परमेश्वर बोलता है अभी तैयार नहीं, ये रोक देगा। और यही वो साल होते हैं प्रभु के प्रियजन, विश्वास करने के बाद ये साल जितना हम बिताए, यही कारण से आज हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि शरीर ने मेरे ऊपर पूरा मालिक बन के मुझे वो करने के लिए नहीं दिया जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। 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 इसलिए आप वो काम मत कीजिए जो शरीर आपको करने के लिए बोल रहा है। सिर्फ देखने वाली बात नहीं है, सोचने में भी अगर वो सोच आए तो तुरंत उसे अपने मन से हटा दीजिए। गलत सोच, किसी का बुराई करना, किसी का प्रति कुड़कुड़ाना, किसी के प्रति जलन रखना, ये क्या है? वो बातें हैं जो मुझे नजर नहीं आएगा, लेकिन वो आपके अंदर घातक रूप से आपका शत्रु बन के आपको बर्बाद कर रहा है।
हालेलुया। हालेलुया। वो आपका शत्रु है, वो आपका एनिमी है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी के द्वारा आप बहुत सारी बातें देखिए। केन और हाबिल में केन जो था अपने छोटे भाई का मर्डर कर दिया। हालेलुया। पहला पृथ्वी में कोई नहीं सोचेगा कि अपना ही भाई अपना भाई को मर्डर करेगा, लेकिन ये बातें मेरे अंदर वास कर जाता है वो चीज को करने का, और वो बहुत सारे लोग मन के अंदर जो रखते हैं वो प्रकट रूप में भी वो कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे क्या लिख रहा है पौलुस इस बातों में? ऐसा ना हो। पहला क्या कर रहा पौलुस? मारता और कूटता है। हालेलुया। हालेलुया। जिससे शरीर क्या रहे? उसके वश में रहे। वश में रहे। हाँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रिय, यानी हमारा और आपका अनुग्रह, परमेश्वर का दया है कि आप परमेश्वर के नाम से आप प्रचार कर रहे हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भरसक प्रयास होना चाहिए कि प्रचार के विपरीत मेरा स्वभाव और आपका स्वभाव ना हो। हालेलुया। अगर नहीं है तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उसे करने की सामर्थ्य हमें दे, क्योंकि पौलुस बोलता है कि जो मैं प्रचार दूसरों के लिए कर रहा हूं मैं खुद में उसमें निकम्मा ठहरूंगा। हालेलुया। कि परमेश्वर मुझ में वो सामर्थ्य दे, परमेश्वर मुझे भर दे, मेरे स्वभाव को चेंज कर दे, मेरे मन और विचारों को चेंज कर दे, मेरे अंदर जो गलत विचार आते हैं उससे परमेश्वर मुझे आजाद कर, उससे मुझे शुद्ध कर दे, ताकि जो मैं प्रचार करूं तो वो मेरे जीवन से भी नजर आने पाए। आमीन। आमीन। सिर्फ शरीर की दशा में प्रचार ना करूं, वो मेरा पूरा जीवन परमेश्वर का आराधना करे, सिर्फ चर्च में आके आराधना ना करे। हालेलुया। हालेलुया। मैं उस बात से आनंदित हो जाऊं कि प्रभु ने मुझे इस लायक बना। चाहे आप किसी भी दौर से आप गुजर रहे हैं, आप इस बात से आनंदित हो रहे हैं कि प्रभु ने मुझे उस करने के लिए इतना हजार और करोड़ों लोगों में मुझे अलग करके रखा है, अपने लिए पवित्र करके परमेश्वर ने मुझे रखा है। हालेलुया। 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 भारत देश की अगर खाली बात कर दी जाए 140 करोड़ की जनसंख्या में, आप सोचिए कितना आशीषित होंगे जो परमेश्वर ने आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुना है। आमीन। 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 आपके घराने को चुन लिया, आपको चुन लिया। इतने लोग अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे से अच्छे डिग्री प्राप्त किए, अच्छे से अच्छे धनी के लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आज तक नहीं चुना है। परमेश्वर ने आपके परिवार को, आपके लोगों को और आपको चुना है अपनी सेवा और अपने याजक बनाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा जीवन परमेश्वर के लिए, पौलुस जो बोल रहा है वो निकम्मा ना होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। खुद का प्रचार करके खुदे में हम उसमें गलत हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और एक बात पौलुस कर रहा है। हालेलुया। यहाँ तो बोल रहा है कि अपने शरीर को मार और कूट रहा है ताकि वो शरीर वश में रहे। हालेलुया। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 10:5 में। इसलिए हम कल्पनाओं का और देखिए, पहला चीज किया, शरीर को मारा और कूटा अपने वश में करने के लिए। हालेलुया। 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 अब दूसरा चीज पौलुस बता रहा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। हमारे अंदर कल्पनाएं आती है कि नहीं आती है? ऐसी होगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वो चीज होगा, ये सारी चीज परमेश्वर बोलता है जो परमेश्वर के विरोध में खड़ी होती है, हाँ, खंडन करते हैं। उसे क्या करते हैं? खंडन करते से बोले आपके मन और विचार में भी आए तो इसी मसीह के नाम से उसको हटा दीजिए। हालेलुया। ये गलत है, ये चीज नहीं है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का आज्ञा और आत्मा को दुखी करने वाली बात है। खंडन करते हैं, हाँ,
और हर एक भावना को, देखिए इस लाइन को अच्छा से पढ़ेगा, हर एक भावना, भावना हमारे अंदर आती है कि नहीं आती? हालेलुया। हालेलुया। अरे मेरा परिवार है, अरे मेरा बेटी है, अरे मेरा बेटा है, अरे मेरा पति है, अरे मेरा पड़ोसी है, अरे मेरा रिश्तेदार है। हालेलुया। ये लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, उस तरह का भावना। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। प्रभु के प्रिय, वो भावना नहीं जो परमेश्वर के विरोध में, वो कल्पनाएं नहीं जो परमेश्वर के विरोध में खड़ी होती है। हालेलुया। बल्कि उसे मैं डांट के उसे मैं अलग करके परमेश्वर का आज्ञाकारी करने वाला बात बना देता हूँ। हालेलुया। 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 कोई आपके आके बोले, आपके घर, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, अरे क्या हो रहा है, आप लोग क्या प्रभु प्रभु कहते रहते हैं, आप लोग क्या यीशु मसीह कहते रहते हैं, आप लोग क्या प्रार्थना और चर्च में जाना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई बोले तो आपके अंदर ये सोचा जाए, बात तो सही है, देखिए मेरा पड़ोसी का घर वाला क्या कर रहा है, मेरे रिश्तेदार में क्या कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु, इस तरीके के भावना अगर आपके मन में आ रहा है तो उसे आप परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाइए कि प्रभु वो तेरी बातें बोले। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा कर रहे हैं। बोलने का हिम्मत है? हालेलुया। हालेलुया। बोलने का हिम्मत है ना? मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई आपके घर में घुस के आपके 100 कमियां को आपको गिना दे, देखिए ये नहीं है, आप प्रभु प्रभु कह रहे हैं, आपके साथ क्या घटना घट रहा है। हालेलुया। लेकिन बोलिएगा कोई बात नहीं, अगर मेरा परमेश्वर यहां पर मुझे नहीं भी उठाता है फिर भी मैं उसकी सेवा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हर एक वो विरोधी बातों को, हर एक उन स्वभाव को, हर एक वो कल्पनाओं को, हर एक भावनाओं को यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि कोई अंधा ज्योति पाए हुए लोगों को रास्ता नहीं दिखाने आएगा। समझ में आया? यस। कोई अंधा व्यक्ति आपको बैठा के आपको नहीं बोलेगा कि रास्ता में चलिए, आपको बोलना है कि इस रास्ता में चलो। हालेलुया। 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 मैं हमेशा बोलता प्रभु के प्रियजन, जो परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, परमेश्वर उसे किसी के सामने घुटने टेकने के लायक नहीं रखता है। आमीन। कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति के सामने परमेश्वर आपका घुटना नहीं टेकने देगा, क्योंकि आपका घुटना सिर्फ खुदावन के सामने टिक रहा है। हालेलुया। 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 कुछ भी परिस्थितियां आ जाए, कोई भी कुछ बोल ले, लेकिन अपना विश्वास को खुदावन से पीछे कभी मत हटाइएगा। अगर आप परमेश्वर को महिमा देखना चाहते हैं तो जो लोग आज आपके घर और आपके पड़ोसी आपके पीठ पीछे जो जितने बातें बोल रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए पवित्र बनकर अपने जीवन में आज्ञाकारिता को निभाते जाइएगा, परमेश्वर का वादा है उस घराने, उस जगह में आपको परमेश्वर सिर बना के खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। 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 आपके वही घराना आगे कहेगा कि तेरा यहोवा महान है, तेरा परमेश्वर महान है, तेरा यीशु महान है। सिर्फ प्रचार के द्वारा नहीं, अपने जीवन की गवाही के द्वारा भी खड़ा रहना है। हालेलुया। 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 प्रभु का प्रियजन, परमेश्वर उस बात को चाहता है। देखिए आप लोग एक नाम को सुने होंगे, हिटलर के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। वो शरीर की दशा में लास्ट में मर गया। वो हिटलर जो पूरे विश्व में जय पा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हालेलुया। हालेलुया। इस हिटलर को आप देख रहे हैं तो इसके बारे में आपको कहानी पढ़िएगा तो ये लास्ट में इसका मौत कैसे हुआ मालूम है? कोई बोलेगा? आत्महत्या कर। वो पूरे विश्व को ऊपर वो
इतना क्रूर था ये व्यक्ति, वो पूरे विश्व में जय पा रहा था उस समय। सेकेंड जो महायुद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये व्यक्ति अपने शरीर की दशा में मर गया। इसने लास्ट में जहर खा के अपने आप को जान दे दिया। कौन व्यक्ति? जो पूरे विश्व में जय पा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति के पास क्या चीज का कमी था? उसका नाम का डंका पीटा था। हिटलर नामे सुन के लोग कांपने लगता था। क्यों अनु ब्रदर? हम लोग पढ़े हिटलर के बारे में, सुने हैं जितना भी, लेकिन ये दशा क्या हुआ? वे व्यक्ति जहर खा के लास्ट में मरा। इसके अंदर इतना नफरत था कि वो, उसका एक इच्छा था कि पूरे विश्व से जितना भी यहूदी हो सबको खत्म कर दे। बहुतों को मारा। और इसने इतना क्रूरता दिखाई, बहुत को गैस चेंबर में घुसा के कितने यहूदियों को जान ले लिया। हाँ, एक बार। बड़ा शक्ति, बड़ा क्रूर राजा, जो परमेश्वर के जनों का मिटाने का बात बोला, इस पृथ्वी से परमेश्वर ने उसका पूरा अस्तित्व ही मिटा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीर की दशा में कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके मन और विचारों में शैतान इस तरीके के बातों को डालता है। लेकिन आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, आप कितनों भी परेशानियों से, कितनों भी दिक्कतों से, कितनों भी परीक्षाओं से गुजरिए, तो क्या आप सुसाइड कीजिएगा? सुसाइड करने वाला सोच आएगा? अब कभी नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझ में जो सामर्थ्य भरा है, जो परमेश्वर ने मेरे अंदर इच्छा को डाला है, प्रभु के प्रियजन, वो बात मुझे इस बात का एहसास देती है कि उसका वादा मुझे याद होता है कि वो मुझे सुख में, दुख में, हर जगह मेरे साथ वो बना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं लास्ट बार बता रहा था, कोई रहे या न, परमेश्वर खुदावन आपके साथ रहेगा। हमारे पास आशा है कि जो चीज चला गया है, दोबारा परमेश्वर उसे दुगना दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस दिन परमेश्वर हमारे जीवन से जो जान गए, आज का दिन हम लोग जान गए खुदावन को, जिस दिन खुदावन अगर चला गया हमारे जीवन से, तो सोचिए जीते जी हम नरक में चले गए। नरक तो बाद में जाएंगे, पहले यहीं नरक चल गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज कोई भी बस इस बात से इनकार नहीं कर सकता, मुझे चाहे कुछ भी सताओ में हमें रखा जाए, कितनों मुझे तकलीफ में, कितनों लोग मुझे सताए, वो उल्टा सीधा बोले, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने मुझे जो सिखाया है, क्षमा कर, तो हम क्षमा कर देंगे। हालेलुया। अपना दुश्मन को, आप जिसको भी बड़ा दुश्मन आप समझ रहे हैं कि जो बीते सप्ताह, बीते सालों में आपके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने आपको जो सिखाया है, प्रभु का प्रियजन, क्षमा कर, तो हमें क्षमा करने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वो नफरत, वो क्रोध, वो ईर्ष्या लेके हम अपने जीवन में ज्यादा दिन नहीं जी सकते, क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं हैं। इसलिए वो आपके साथ एडजस्ट खाएगा ही नहीं, वो आपके साथ बना ही नहीं रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संगीता 131 में 2 का वचन पढ़िएगा। निश्चय मैंने, दाऊद यहाँ पर बोलता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। एक समय आता है, हालेलुया, जब माँ के छाती से लपेट कर बच्चा दूध पीता है, लेकिन एक समय आता है जब माँ उसको जगह से हटा देती है। हालेलुया। अब उस समय में बच्चा जिद नहीं करेगा, एक समय तक परमेश्वर उसे रखता है।
तो एक समय तक परमेश्वर ने मुझे संभाला, अच्छा तरीके से तैयार कर रहा है, और एक समय से एक बार हम परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए हम फ्री हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियजन, परमेश्वर हमारे जीवन को इन बातों से उत्साहित और प्रोत्साहित करता है। अगर आप मत्ती 5:6 पढ़िएगा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। आत्मिकता में बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हालेलुया। शरीर के स्वभाव में तो आज तक हम बढ़े हुए, लेकिन आत्मा में बढ़ने के लिए क्या करें? जिसे शरीर को अपने वश में रख सके, हालेलुया। अपने मन की कल्पनाओं को अपने वश में कर सके, हम अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर सके। तो वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। एक भूखा व्यक्ति ही भोजन को अच्छी तरीके से खा सकता है। अगर आप आए हुए हैं, अगर वचन का भूख आपके अंदर है, अगर परमेश्वर के संगति का भूख है, अगर आपको आराधना करने का भूख है, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने का भूख है, प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर के वचन कहते वो तृप्त किए जाएंगे, वो आशीषित होंगे। आपको परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा बनना पड़ेगा। उस धार्मिकता के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमारे लिए रखा है, उसके लिए आपको भूखे और प्यासा। अगर आप इस सोच के आएंगे, अगर हमें कुछ जरूरी नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, हमें किसी का उतना जरूरी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। तो वही उस धनी व्यक्ति को याद कीजिएगा। परमेश्वर ने कहा कि तुझमें एक बात की घटी है। हालेलुया। वो व्यक्ति आके बोलता, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि ये सारा चीज, वो व्यक्ति बोला कि मैं बचपन से ये सारी चीज को करते आ रहा हूं, मुझे एक चीज का जरूरी नहीं है। हालेलुया। आज आप अपने आप में संतुष्ट हो सकते हैं। संतुष्ट किस बात में? कि मैं जितना कर रहा हूं, जितना मैं मसीह में हूं, उतना काफी है। ये सोच के आप संतुष्ट हो सकते हैं। हालेलुया। इससे ज्यादा मुझे करने का जरूरी नहीं है, इतना काफी है। चर्च जा रहे हैं ना, 3 घंटा चर्च में बैठ रहे हैं, पास्टर का प्रचार सुन रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, कोल्ड मीटिंग में जा रहे हैं, इतना मेरे लिए काफी है। आप ये सोच को बना सकते हैं। आज जिस दिन आप ये सोच को बना कर रहेगा, उससे ज्यादा आप करीब ही नहीं पाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या इतना काफी है? नहीं। बोलिए, क्या इतना काफी है? नहीं। कि आज हम जितना सप्ताह में सेवकाइयां करते हैं, जितना संगति करते हैं, जितना दिन हम फास्टिंग रख रहे, वो काफी है? परमेश्वर मुझे कहा है कि दुनिया के तुम छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। आज हम अगर थर्सडे को वॉकिंग प्रेयर में निकल रहे हैं, तो हम लोग एरिया वाइज एरिया घूम के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बोल रहे हैं, अरे चलो 1 हफ्ता गए, 2 हफ्ता गए, नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप ये सोच के रुक सकते हैं, आपको संतुष्टि इसमें मिल सकता है। हालेलुया। लेकिन इस बात को क्या देखा था? आपके अंदर भूख का प्यास नहीं है, तो आप तृप्त भी नहीं किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप तृप्त नहीं किए जाएंगे, प्रभु के, आपके अंदर वो इच्छा को जताना पड़ेगा। अगर आप सभी को आज परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, हर जगह में, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा प्रभु के प्रियजन कि मुझे भी इस्तेमाल कर प्रभु। एक डिमांड, परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो विश्वास, वो अंगीकार आपको खुद से दिखाना है। वो भूख हमारे अंदर होना चाहिए। संडे जाने वाला क्रिश्चियन सिर्फ नहीं बनना है। 4 वचन याद करके रखना है, 5 मिनट का प्रार्थना करना है, खाते समय, सोते समय, उठने समय, वो वाला मसीह नहीं बनना है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बदलना हमारी सोच और समझ को। आप इसलिए तृप्त नहीं किए जा रहे क्योंकि आप उसी में संतुष्ट है। परमेश्वर ने कहा कि धन्य वे लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे अंदर आपके अंदर वो भूख का प्यास है कि मैं परमेश्वर के उस प्रकाशन को और भी जानूं। आप लोग आज प्रचार करते हैं कोऑर्डिनेटेड फास्टिंग प्रेयर में। हालेलुया, हालेलुया। आप जो बोलते हैं आपको लगता है कि मैं जितना बोला उतना मैं काफी है, इससे नहीं। थोड़ा अच्छा होना चाहिए। यस, होता है कि नहीं होता है? यस, होता है ना। यस। ये आपका भूख को प्रकट करता है। आप जितना भी तैयारी करके आते हैं बाइबल के वचन से, लेकिन जब आप खड़ा होकर बोलते हैं तो आपका अंदर अरे इससे कुछ अच्छा प्रकाशन परमेश्वर मुझे देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आगे आने वाले दिनों में और भी इससे ज्यादा अच्छा प्रचार में कर सकूं। अंदर में इच्छा होता है कि नहीं होता है? यस, हालेलुया। हालेलुया। आज आप इतने समूह के बीच में प्रचार कर रहे हैं, मेरे अंदर इच्छा होता है कि नहीं होता है कि मैं और ज्यादा लोगों के बीच में जाने के लिए परमेश्वर मुझे उपयोग करे। होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज अच्छा जो गीत गाता है चर्च में, सामने बैठने वाला के अंदर भी इच्छा होता है कि प्रभु मुझे भी ऐसा इस्तेमाल करके मेरा भी ऐसा गीत होने लगे कि मुझे भी गीत गाने का वरदान हो। हालेलुया। हालेलुया। आज जो प्रार्थना करने नहीं आप लोग जानते थे, आज आप प्रार्थना करना सीख गए। लेकिन इतना में संतुष्ट नहीं रहना है कि आपको खड़ा होकर पास्टर बोल दिया या लीडर लोग बोल दिया कि खड़ा होकर प्रार्थना कीजिए तो बस यहीं तक प्रार्थना करने के लिए। अपना भूख को और बढ़ाना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में और इस बात को रखना कि प्रभु मुझे आज चर्च में तू प्रार्थना करने दे रहा है, परमेश्वर मुझे ऐसा उपयोग करके मैं अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने सगे संबंधियों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने हर एक कुटुंबियों के बीच में मैं तेरे नाम को महिमा कर सकूं। आमीन। ये भूख लेके परमेश्वर के पास आना है, तभी आप तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भी देखेगा कि मेरे लिए, मेरे राज के लिए, मेरे सेवा के लिए कितना भूखी और प्यासी है। ये भूखा और प्यासा कितना है, वो दिन गिड़गिड़ा रहा है। हालेलुया। प्रभु मुझे दे दे, मुझे और भी चीज करना है, वहां जाना है, वहां बोलना है, वहां प्रार्थना करना है। हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि मैं भी प्रार्थना करूं प्रभु कि दुष्ट आत्मा मेरे प्रार्थनाओं से भाग जाए। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ हाथ और पैर पकड़ने वाला मैं ना बन के रह जाऊं। हालेलुया। कोई एक जगह संजय प्रार्थना कर रहा है, कोई हाथ और पैरे पकड़ रहा है तो वो भी डर के अरे कहीं निकल के मेरे ऊपर ना आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, संजय बोल रहा था, इच्छा अंदर में होता था कि प्रभु मैं प्रार्थना करूं तो दुष्ट आत्मा निकल जाए, निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आशीष भी किया। ज्यादातर प्रार्थना करने वाला कॉन्ट्रैक्ट अभी इसी को दे दे रहे, जाओ दुष्ट आत्मा को जरा थूर थार के आ जाओ, थोड़ा जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उनका प्रिय, मैं चाहता हूं कि मेरे चर्च में, मेरे लीडरशिप में परमेश्वर ने अगर आपको रखा, आपको तैयार किया है तो ये दान वरदान में भी आपको आगे बढ़ना है। आप किसी को बीमारी को छुए, आप किसी दुष्ट आत्मा को आज्ञा दे कि यीशु मसीह के नाम से शरीर से निकल, तो आपकी बातों को सुन के वो निकल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम YouTube में दूसरे प्रचारक को देखते हैं, अरे कितना अच्छा उसका प्रचार हो रहा है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर एक दिन आपको उसी महिमा गवाही के लिए खड़ा करे। आमीन। विजन बड़ा रखिए। शुरुआत छोटा सा होगा लेकिन विजन परमेश्वर के सामने बड़ा रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रुके प्रिय, अगर सोच और दर्शन बड़ा नहीं होगा तो आप उस लायक कार्य भी नहीं कीजिएगा। आपके सोच में ही बात हो जाना चाहिए कि मैं एक दिन हजारों के बीच में मैं प्रचार करने वाला परमेश्वर मुझे बना रहा है। आज हम लोग का कलीसिया तैयार हो रहा है जहां पर बैठने की कैपेसिटी 200 से 250 लोगों का होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन मैं प्रार्थना हमें करना कि परमेश्वर वो कलीसिया दीजिए जहां 2000 से लेकर 20,000 लोग बैठे। आमीन।
किसको किसको शक हो रहा है कि परमेश्वर नहीं कर सकता है? हालेलुया। अरे पास्टर तो मजाक कर देते हैं, कभी कभी पास्टर ज्यादा ही बोल देते हैं। हालेलुया। हाँ? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के प्रियजन, जब मैंने धनबाद से सेवकाई स्टार्ट किया तो एक ब्राह्मण के घर था। वो ब्राह्मण के घर से जो खपड़ा का मकान था उसने हम लोगों को भाड़ा में दिया था। तो हमारे कुछ टीम के भाई लोग थे जो मणिपुर से आए हुए थे, उसके साथ मिलकर हम लोग ब्राह्मण के घर में तो एक छोटा सा घर में हम लोग प्रार्थना स्टार्ट किए थे। हालेलुया। परमेश्वर आपके छोटे छोटे चीजों में देखना चाहता है कि आप उसके लिए कितना धन्यवादित हो रहे हैं। आपको जो परमेश्वर दिया है आप उसके प्रति धन्यवादित नहीं है तो परमेश्वर आपको बड़ा चीज देकर क्या करेगा? हमेशा रोता हुआ चेहरा लेके आएगा, हाँ प्रभु कहाँ है, भी कुछ है ये नहीं। हालेलुया। लेकिन जितना दिया कम से कम उसके लिए तो धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को प्रतिदिन। अगर आप जो धन्यवाद देते हैं प्रभु के प्रति, आपका धन्यवाद की बातें पूरे यूनिवर्स में जाता है और उसे भी खुशी होता है कि जो इसको दिए है ना, इससे वो कितना धन्यवादित है, वो कितना धन्यवादित लोग हैं। हालेलुया। चलो इस बातों से अगर वो धन्यवादित तो मैं इसे और देता हूँ। समझ में आया? हालेलुया। उसे मैं और देता हूँ। हालेलुया। उसी लोगों को परमेश्वर बढ़ाना स्टार्ट करता है। हालेलुया। कह रहे छोटे चीजों में कितना धन्यवादित और खुश और आनंदित है, इसे मैं और बढ़ा के दूंगा तो वो कितना धन्यवादित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, सेवकाई के क्षेत्र में अगर जो कम से कम चेला जो बनाया है यीशु मसीह के सेवकाई के लिए अपने जीवन काल में, वो खुद यीशु मसीह है। सिर्फ उतना भीड़ में से सिर्फ 12 लोगों को ही चेला बनाए। उसका कलीसिया अगर चर्च बोले तो कितने लोगों का था? बोलिए। रोटी और मछली तो बहुत कोई खाया, लेकिन चर्च में कितने लोग आए? बोलिए कस के 12 लोग। सिर्फ 12 लोग आए। सोचिए कितना चीज चमत्कार वे लोग देखते थे उस समय। आधा भीड़ तो फ्री का रोटी मछली मिल रहा है, चलो रे। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी चंगाई का अगर प्रार्थना सभा रख दिया जाए, जो कितनों विरोध में भी बोलने वाला सब उठ के बैठ जाएगा आके। हालेलुया। तो आधा भीड़ तो ऐसे ही जाता था यीशु मसीह के पीछे, और उस भीड़ में से कुछ लोग बड़ा बुद्धिमान लोग, सदुकी या फारसी लोग, जो अपने आप में घमंड और अहंकार में रहते थे, हमसे बड़ा तो कोई नहीं है, हम ही व्यवस्था को मानने वाले, हम ही तो बड़ा पंडित हैं। एक कारपेंटर के घर में जो जन्म लिया, इसका क्या औकात है? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, सिर्फ 12 लोगों को परमेश्वर के यीशु मसीह के चर्च में जगह मिला, और वही 12 लोग सुन के बोला प्रभु मैं तेरे साथ। उसमें भी कुछ लोग पकड़ा दिया, कुछ लोग इधर उधर हो गया। लेकिन वो 12 लोग यहां पर आए। हालेलुया। और वो 12 लोग से साथ मिलकर जब यीशु मसीह को उठा लिया गया, तो वो 12 लोग 120 लोग हो गए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, वो 12 लोग जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने हुए थे, वो 120 हो गए, जो पिंतेकुस्त के दिन वो कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। और वो 120 जन के साथ फिर डबल उसको परमेश्वर बढ़ाया, सीधे 3000। मैंने कहा अगर 2000-20,000 अगर लोगों का परमेश्वर कलीसिया बनाएगा तो कहाँ गलती बोले। हालेलुया। 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 परमेश्वर का कलीसिया तो ऐसे ही बढ़ा ना? यस। ऐसे ही बढ़ा ना? यस। 12 से स्टार्ट हुआ, 120 गया प्रार्थना करने, 120 के बाद वहां से पतरस निकला, एकदम आत्मा से भर के वहां प्रचार किया, सीधे 3000 लोगों का कलीसिया।
अब 3000 लोगों के साथ फिर आगे अगर बाइबल पढ़िएगा, फिर 4000 लोग उसमें मिल गए। एक 12 लोगों का सेवा स्टार्ट हुआ और उन लोगों ने पूरे विश्व में सुसमाचार फैला दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर इस कलीसिया में अपने लोगों को वो आशीष, वो आत्मा से भरे तो एक एक जन लोग 10,000 लोगों को लीड करने वाले हो जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर छोटे कामों में बिलीव नहीं करता है। प्रभु छोटे कामों में बिलीव नहीं करता। अगर आपके विश्वास में बुलाया तो आपके विश्वास को इतना मजबूती से परखेगा कि आप देखते हैं कि इसका रिएक्शन और इसका बात आ रहा है, बातें क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहले मूसा को दर्शन दिया झाड़ी में, वो तो मूसा तोतला निकला। पहले तो पूरा बहाना किया, प्रभु हाँ नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे बोला। प्रभु बोला तुझे तो मैं भेज के रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बोला तू नहीं बोल सकता, तेरा भाई हारून को भेज दिया, जाओ। हालेलुया। बोला एक व्यक्ति, एक निसहाय व्यक्ति, 80 साल का व्यक्ति था, वो 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। 80 साल की उम्र में उसे बोला कि जा जाके इजराइलियों को जाकर छुड़ा के लाओ। हालेलुया, हालेलुया। आओ उसे भेज दिया एगो डंडा लेके, बोले जाओ। तलवार भी नहीं दिया, पर वो क्या बोला, एगो लाठी ले जाओ। वहां पर वो लाठी लेके चल गया। वहां फिरौन के पास सामने खड़ा है, बोल रहा है कि देख परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मेरे लोगों को जाने दे, परमेश्वर का आज्ञा। हालेलुया। तो वो जंगल जाकर परमेश्वर की आराधना करे। फिरौन बोला है कैसे जाने देंगे, तुम क्या है, तेरा औकात क्या है, हम कौन है, समझ में आ रहा है, हम फिरौन है। कौन तेरा परमेश्वर, कौन यहोवा, हम उसको नहीं जानते, हम यहाँ का ईश्वर भगवान है। 400 सालों से जो बंधुआई में थे, जिसके पीढ़ी से पीढ़ी मर गया, वे लोग वहां पर गुलामी और दुर्दशा की स्थिति में थे, जिसकी आवाज सुन के खुदावन खुद स्वर्ग से नीचे आ गया छुड़ाने के लिए। वो मूसा को भेज दिया गया कि जाओ तुझे अच्छा छुड़ा के आओ। खुद जाके परमेश्वर क्यों नहीं छुड़ा के लाया। हालेलुया। एगो सरदूत को भेजता, खाली ऐसे हाथ हिलाता है, एकदम सब मिस्री ऐसे ही उलट जाता है एकदम। लेकिन परमेश्वर कुछ अद्भुत करने वाला होता है इस संसार में। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जिसका कोई वैल्यू नहीं है संसार में, जिसका लोगों ने त्याग कर दिया। हालेलुया। जिसका कोई कदर नहीं था, जिसको समाज और सोसाइटी में कोई बड़ा जगह देने वाले लोग नहीं थे, उसे लोगों ने चुना और उसे परमेश्वर ने बुद्धि और आत्मा देके अपने कार्य में उपयोग किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रिय मैं बोलता हूं कि हमेशा परमेश्वर की आत्मा की बातों के ऊपर आप बने रहने के लिए आप अपने आप को बना के रखें। वो मूसा जो गया था मिस्र में, 2 जन, कितने जन, 2 जन, कितना सेवा करने के लिए भेजा प्रभु, 2 लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना सेवा लोगों को भेजा करने, 2 लोग। जाओ मैं क्या हूं, मैं जो हूं जाके बताओ उसको। फिरौन को बोला। हालेलुया। मैं क्या हूं जाके जाके बताओ उसको। 2 लोगों को सेवा करने के लिए मिस्र में भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने परमेश्वर की बात में बना रहा, परमेश्वर की बातों में उसने आगे बढ़ के कार्य किया। प्रभु के प्रियजन, वो 2 जन जब मिस्र से बाहर निकला तो कितने लोगों के साथ निकला है? इसलिए बोले आप लोग एक एक जन बहुत बड़ा बड़ा सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो 2 जन जो सेवा करके जब रिटर्न हो रहे थे तो परमेश्वर ने कितने लोगों को उसके साथ, हम संख्या पूछ रहे, लाख में तो है, 6 लाख सिर्फ युद्ध करने वाले पुरुष थे। कितना, 6 लाख। वो 2 लोगों को परमेश्वर सिर्फ भेजा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तो आप लोगों को यहाँ पर 4-5 लोगों को भेजता है एक जगह।
तो ज़्यादा उलट पुलट होना चाहिए। हालेलुया। दो लोगों को भेजा और दो लोगों के साथ जब रिटर्न किया परमेश्वर ने, तो 6 लाख सिर्फ योद्धा थे, लड़ाई करने वाले, बूढ़े बच्चे औरत को छोड़कर। एक अनुमान बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि उस समय इजरायली जब पूरे जो आ रहे थे, सबको काउंट किया गया तो 13 से 14 लाख लोग थे। आज 13 से 14 लाख लोगों को लेकर मूसा और उसका भाई हारून आगे बढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो मेरे चित्त और मेरे मन में नहीं आया है, मैं उससे बढ़कर करने वाला खुदावन हूं। आमीन। फिरौन को यकीन नहीं आया कि मेरे हाथ से इतने लोग बाहर आ गए। वो राजा था, वो सदमा में चला गया। हालेलुया। एक तो 10 को सामर्थ का काम मिस्र में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिखाया तो पूरा मिस्र हिल गया। हालेलुया। वो अहंकार और घमंड में कि मेरे हाथ से इतने लाख लोग छुड़ा के कैसे ले गया 2 व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इतने सालों से शैतान आपके अंदर जगड़ के है, इतने सालों से पाप और आपके अंदर वो श्राप आपको परिवार में जकड़ के था। शैतान का राज्य और उसका सेनापति लोग सोच में पड़ गया होगा कि एक साधारण सा देखने वाला जन कैसे इस परिवार को छुटकारे से छुड़ा के लिए आया। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके अगल बगल के लोग देख रहे थे, अरे ये तो मरने की स्थिति में था, डॉक्टर इसको बोल दिया था, इसका कोई आगे पीछे नहीं था। ये कैसे आज ये लोग इतना अच्छा से इतना खुश है, कितना आज वो लोग आनंदित होके कैसे बच गया। कैसे बच गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वही सामर्थ जो मूसा और हारून के साथ था छुड़ाने वाला, वही सामर्थ आज परमेश्वर ने मुझे और आपको भी दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर इस बात को बोलता है। मरकुस 10 का 28 से 29 पढ़ेंगे। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। पतरस एक ऐसा चेला था ना, जो कभी भी संतुष्टि नहीं होता, जो अगर वो शक होता सवाल कर देता था। हालेलुया। हालेलुया। वो खाली बोल के सुन के संतुष्ट, वो सवाल करता था, अगर हाँ बोलिए तो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो गए, हमको क्या मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप तो बोले चेला बनने, हम लोग बन गए। अच्छा अच्छा मछली मारते थे, बेचते थे और खाते भी थे, आज सबे छोड़ दिए। आप बोलिए तो आपका पीछे आ गया, बोलिए तो क्या मिलेगा। वही सवाल कर रहा है। हाँ? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बैल। फिर से पर लाइन में पढ़ना, मेरे लिए। किसके लिए। मेरे लिए। बोले सब कोई। यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बोला यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह। हाँ, प्रभु बोला मेरे लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे लिए सुसमाचार के लिए या घर या भाई। क्या बोला। घर भाइयों। कौन कौन घर छोड़ा अभी। ये छोड़ के अभी आई है। हालेलुया। मरीला। हालेलुया। हमको भी परमेश्वर घर से पहले बाहर निकाल दिया। जा निकलो पहले बाहर, सेवा करना है तो। हालेलुया। हालेलुया। घर छोड़ा। घर से सबको प्यार होता है कि नहीं। अपना घर परिवार के साथ रहना, अभी जो सुन रहे थे इसका गवाही से, इसी के लिए परमेश्वर वचन दे रहा है। देखो, जो घर छोड़ा है, बहनों या माता पिता के बाद का है। भाइयों। कितने लोग भाई को छोड़ा है अभी तक। जितने बड़ा छोड़ दिए भाई को। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, भाई और बहनों या माता या पिता। माता पिता को कितना लोग छोड़ा है। एक उधर से हाथ उठा। माँ बाप को
देखिए आगे जाके आपका बेटा बेटी अगर आपको छोड़े तो दुखी मत मनाइए, खुश हो जाइएगा कि प्रभु बोला है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, या बाल बच्चों, अच्छा, बाल बच्चों, हाँ, या खेतों को छोड़ दिया हो। क्या किया हो? क्या किया हो? छोड़ दिया हो। छोड़ दिया हो। और अब इस समय 100 गुना न पाए। और इस समय वो कितना गुना? 100 गुना। कितना गुना? 100 गुना। आप जितना छोड़े होंगे उसका 100 गुना। आप जोड़ के हिसाब करते रहिए कितना होता है 100 गुना। हालेलुया। हाँ, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को परसताओं के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हैं? यही लिखा। फिर से पढ़ो। और अब इस समय 100 गुना न पाए। और इस समय वो कितना गुना? 100 गुना। 100 गुना। हाँ, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को परसताओं के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है आपका छोड़ना घटा का सौदा नहीं होगा। कितना बढ़ा के देगा? 100 गुना प्लस अनंत जीवन। प्लस कितना देगा? परिवार, एक परिवार छोड़े कितना परिवार मिलेगा? 100 गो। 100 गुना बोले तो 100 गो। 100 गुना मतलब। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या मिलेगा? अनंत जीवन। अनंत जीवन। हालेलुया। बैठ के दुख मनाइए। क्यों? हालेलुया। जो छोड़ के सेवकाई कर रहा है परमेश्वर बोल रहा है उसको इतना मिलेगा। और वो हिसाब किताब में बड़ा पक्के हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई आप जानबूझ के करले मत छोड़ दीजिएगा। अरे प्रभु बोला है 100 गुना मिलेगा। पहले छोड़ के चलते। अभी माँ बाप को मत छोड़िएगा, है ना। माँ बाप का भी आपका जरूरी है। हालेलुया। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो घर बोल के साधु बन गए। हिमालय में तपस्या करने के लिए प्रभु नहीं बुलाया है। हालेलुया। वो झोला और जोगा पहन के नहीं बोल रहा है। परमेश्वर इसके लिए आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इसके बदले जो परमेश्वर चाहता है वो बहुत आयत का देने वाला प्रभु है। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए पहला पत्रस 5:10 में अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। अब जो परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। जिसने अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। जिसने आपको अनंत महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद। कितना देर? थोड़ी देर। कितना बोला? थोड़ी देर तक। 10 साल बोला? 20 साल? नहीं। क्या बोल रहा? परमेश्वर के समय काल में ये कौन सा समय है? थोड़ी देर। थोड़ी देर। हालेलुया। जो थोड़ी देर अपने आप को संभाल के रख लेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के भय में, उसके आज्ञाकारिता में, उसकी उस पवित्रताई में अपने आप को जो स्थिर रखेगा, बोलता है थोड़ी देर। हाँ, दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? सिद्ध। क्या करेगा? पहला सिद्ध। जो अभी मैं प्रचार कर रहा था, जो आप शरीर की दशा में है और आपसे नहीं हो रहा है,
तो परमेश्वर उसमें क्या करेगा? आपको सिद्ध करेगा, सिद्ध करेगा पहला, उसके बाद स्थिर करेगा, उसके बाद क्या करेगा? स्थिर, स्थिर कर लेगा। जो इधर डगमगा रहे हैं, इधर भी बिना पेंदी का जो लोटा हो रहा है, वो लोटा को जगह मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वो नहीं डगमगाएगा। वो क्या करेगा? परमेश्वर उसे स्थिर करेगा। सिद्ध करके क्या करेगा? स्थिर, स्थिर करेगा। उसके बाद बलवंत करेगा, उसके बाद आपको बलवंत बनाएगा। जाओ और शैतान के गढ़ों को ढाके आओ। आमीन। हालेलुया। कौन होना चाहते हैं? सिद्ध, स्थिर और बलवंत। बोलिए, कौन होना चाहते हैं? सब कोई। बहुत लालची विश्वासी लोग हैं। अच्छा चीज में लंबा हाथ उठेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिद्ध और स्थिर और क्या करेगा? बलवंत करेगा, बलवंत करेगा। हालेलुया। थोड़ी देर का आपका दुख सहना, ये सताव में रहना, अपने आप को संभाल कर रहना, शरीर की इच्छा पे नहीं चलना, आपको सिद्ध, स्थिर और बलवंत बना देगा। आमीन, 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 आमीन। जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल जाने का मन होता था? नहीं, हैं? मैं बोले जाओ स्कूल जाओ। हालेलुया। एकदम बहाना मार के एकदम किसी तरीके से सोचते थे नहीं जाए, नहीं जाए, नहीं जाए। हालेलुया। हालेलुया। आप बचपन का बहुत अच्छा कहानी भी है, स्कूल अब्सेंट करने का। बहुत अच्छा हम लोग उस समय एक्टिंग भी करते थे। बीमार पड़ गए। अगर मास्टर कोई कड़क होमवर्क दे दिया है और जाके आप नहीं बनाया, जाके दिखाना है स्कूल में, तो पहले बीमार पड़े हुए हैं वो व्यक्ति। मम्मी बीमार है, चक्कर आ रहा है, माथा दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक घटना इसी तरीके से घटना हुआ नेहा के घर में। कहाँ? 5 साल घटना जो हुआ ट्यूशन बंद सुना देते हैं। हालेलुया। बचपन में क्या हो रहा था कि घर में बहुत सारे लोग होता है। हमको तो हम जो ट्यूशन मास्टर से पढ़ते थे तो हम तो बना देते पढ़े थे। मेरा छोटी बहन को एकदम टान के लाना पड़ता, चल चल। और उस समय का माँ बाप भी निर्दय, मार पीट के भेजते थे। मार के एकदम धो दो एकदम अच्छा से। मास्टर को एकदम फ्री एकदम लिख के एकदम बॉन्ड में लिख के दे देता था, और मारिए और मारो। आज का जैसा नहीं, पेरेंट्स जैसे घर में पहुंच जाए मास्टर को मारने। हालेलुया। इसीलिए आज का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। पहले जो हम लोग मार खा के डर में पढ़े, आज का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका घर में 2 बुद्धिमान, राजू और इसका बड़ी बहन कविता। तो इन लोगों को लगा दिया ट्यूशन मास्टर। इसका पापा बाहर ड्यूटी करते हैं, तो इन लोग को दोनों को बोला गया जाओ ट्यूशन। तो जो घर में बड़ा रहता है वो ज़्यादा चतुर रहता है, तो बोला ट्यूशन कहाँ जाएंगे। इसका बड़ी बहन राजू को लेके जाती थी और पूरा मार्केट घूम के ठीक ट्यूशन से छुट्टी के समय में आ जाते थे। दोनों का यही काम था। 10 दिन तक ऐसा चलता रहा। 10 दिन तक लगातार ऐसा चलता रहा। इसका पापा आए एक दिन ड्यूटी से रिटर्न अपने घर, तो मास्टर भेंट हो गया। वो मास्टर बोला कि आप लोग कहीं बाहर गए थे क्या? बोला नहीं। बोला आपका बच्चा लोग आ नहीं रहा ट्यूशन पढ़ने। तो बच्चा तो शॉपिंग मॉल खोल रहा है। पापा मेरे और तेज, डायरेक्ट पूछे नहीं। वो पापा सिपाही हैं, दिमाग तो उतना लगाएंगे ही। हालेलुया। वो बोले ऐसा बात है। वो डायरेक्ट आके अपना बच्चों से नहीं पूछे, बोले आपको बताए थे, खाली अपना वाइफ से बताएं ऐसा ऐसा बात है। उन लोग को पता भी नहीं है कि ऐसा घटना पेरेंट्स को पता चल गया, अब भारी तूफान आने वाला है। उन लोग वही मजा में है। मास्टर बुलाएगा, हम लोग जाएंगे, शॉपिंग खुलेंगे, घूमेंगे उधर, कुछ खा पी के समय से फिर रिटर्न आ जाएंगे। कौन कौन ऐसे किया भाई? मार खाया होगा बिजोड़, हम भी खाए हैं। एक बार ऐसे हुआ घटना। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन लोग दोनों एकदम प्लान लेकर कैसे निकला। पापा वार्निंग दे दिए थे पहले, देखो ऐसा मत करना जैसे तुम लोग कुछ हो जाए। तो लोग तो काहे वार्निंग, घूमने में फ्री मिला है। दोनों निकला, उसका पापा कुछ नहीं बोले, दोनों का पीछे पीछे चुप्पे से निकल गए।
ठीक उन लोग को देखा, बैग को सीढ़ी के नीचे छुपा, बैग को क्या करता था, अपना घर का सीढ़ी के नीचे छुपा देता था। मतलब मम्मी घर से निकलती नहीं थी तो सिर्फ देखती भी नहीं थी। फिर नया नया दुल्हन थी तो नहीं निकलती थी। हम छोटे थे उस समय, इसलिए नहीं निकलते। अच्छा, तुम छोटी थी इसलिए निकलते थे। तो अब इसका पापा तो दिमाग लगा दिए सिपाही वाला, बोले दोनों बैग सीढ़ी के नीचे रख के घूमने चल जाता था। जा रहा है आगे आगे, पीछे उसका पापा बोले पूरा मजा में हाथ पकड़ के चलो। जा रहा है, एकदम दुकान में गया, घूम घाम के एकदम अच्छा से आया, वहीं पर पकड़ा गया। कहाँ घूम रहा है? उसके बाद जो घर आके घटना हुआ नहीं बता सकते। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ जाओ, उसका माँ बैठी है ना, बहुत प्यार करने वाली माँ थी उस समय। हीटर में देखो, बताइए थी, हीटर में रड को गर्म की और दोनों को सटाना स्टार्ट। अब अभी का जनरेशन के पेरेंट्स बोलेंगे अरे हल्का सा टच करने से अरे मार दिया बच्चा को। हालेलुया, रॉड पकड़। हालेलुया, प्रभु के प्रियजन। लेकिन बच्चा का शुरुआत में देखिएगा, मैं घटना तो बता दिया, लेकिन ऐसा शुरुआत में आप देखिएगा, कोई कोई तो ऐसा घटना है ना कि टीचर अगर देख लिया कि वो स्टूडेंट नहीं आया है स्कूल में, तो वो टीचर घर आ जाता था बुलाने के लिए, चलो घर चलो। हालेलुया। इतना उस समय का टीचर लोग भी थोड़ा अच्छा डेडिकेटेड था। कैसे नहीं जाएगा पढ़ने? प्रिय, मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि एक बच्चा छोटा में आप देखिएगा, कभी भी आप इसको माँ बाप से अलग कीजिएगा अचानक ना स्कूल भेजने समय, तो बड़ी रोएगा। हालेलुया, रोएगा, चिल्लाएगा, अरे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, एकदम 10 दिन तक 15 दिन तक ऐसे ही। मेरा स्कूल में ये वाला चीज़ हमेशा नजर आता है। ऐसे लगेगा कितना बड़ा, जो शादी के समय विदाई नहीं होता है वैसे विदाई हो रहा है। एकदम छोड़वे नहीं करेगा कोई का बच्चा, एकदम माँ कैसे पकड़ के रखेगा, लेकिन जबरदस्ती उसको ठेल के जा। हेलो, आया को बुलाते हैं, इसको टान के ले जाओ एकदम। हालेलुया। लेकिन वही बच्चा आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना जब स्कूल आने लगता है, तो देखिए वही चीज फिर उसका बदल जाता है। हालेलुया। फिर वो बच्चा नहीं रोता है, वो फिर खुशी खुशी जाता है, खुशी खुशी जाना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। प्रभु का प्रियजन, आज हमारा गिरना और उठना जो भी चीज बना हुआ है वो हमेशा नहीं बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो बच्चा जब स्थिर हो गया, जब वो बड़ा एक दिन खुद से तैयार होके खुद स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा माँ बाप को ठेलना नहीं, भाई जा स्कूल जाओ, उसको समय मालूम हो जाता है, इतना बजे उठेगा, तैयार होगा, अपने स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। आज हम किसी बात में अगर हम कमजोर हैं, किसी बात से अगर हम लोग डरे हुए हैं, किसी बात से अगर हम घबराए हुए हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन अपने विश्वास को उसमें बनाए रखिएगा। जो चीज मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम और आप परमेश्वर को ऊपर अपने जीवन को इसी तरीके से बनाए रखें, ताकि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को, वो जो परमेश्वर ने जो वादा किया है, जो परमेश्वर ने आशीष की है, जो परमेश्वर की इच्छा है कि हम बहुतायत से बढ़े और सारी पृथ्वी में फैल जाएं। हालेलुया। आज मसीह लोग सारे पृथ्वी में, इसे इंडिया में बता रहा हूँ, बहुत तेजी से फैल रहे हैं। हालेलुया। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट साइड देख लीजिए, साउथ में तो था ही, आपको ईस्ट में, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट में भी था क्रिश्चियन लोग का संख्या। अभी देखिए पंजाब तरफ बहुत तेजी से फैल रहा है। सरकार सही में आंकड़ा निकाल दे और सबको फ्री मिल रहा है, जो क्रिश्चियन जो भी अपना नाम दे दे, तो आपको नजर आएगा कितना % क्रिश्चियन इंडिया में तादाद में फैल गए हैं। हालेलुया।